हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 हिंदी के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है झांसी की रानी, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़िए आप लोग पहले क्वेश्चन को। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तो क नंबर पॉइंट क्या है, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। और ख नंबर क्या है, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। तो चलिए इसका हम लोग एक एक करके उत्तर देख लेते हैं। तो क नंबर पॉइंट का उत्तर हो जाएगा, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। तो ये जो पहला पॉइंट था ना क नंबर, उसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, चलिए अब ख नंबर पॉइंट का उत्तर देख लेते हैं। तो ख नंबर पॉइंट का उत्तर क्या है, राजा जी की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। देखिए, जैसे ही रानी के राजा की मृत्यु हुई, ठीक है, वैसे ही झांसी की रानी के ऊपर जो है कई सारी विपत्तियां आना शुरू हो गई। और अंग्रेजों की एक नई नीति थी कि जिस राजा को कोई संतान नहीं था वो राज्य जो है अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेज जो है उस पर अपना अधिकार कर लेंगे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा गिरने की बात की जा रही है। हो गया ख नंबर क्लियर। ये रहा इसका क्वेश्चन, क नंबर और ख नंबर पॉइंट, और नीचे में जो है इसका आंसर, ये क नंबर का आंसर हो जाएगा और ये आपका ख नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़िए पहले आप लोग क्वेश्चन को। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है। जो ये कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये क्या बताना चाहती है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कवयित्री। जो कवि होते हैं ना, लड़के होते हैं उन्हें कवि कहा जाता है, और जो लड़की होती है उन्हें कवयित्री कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान भारत को बूढ़ा इसलिए कहा, भारत को बूढ़ा क्यों कहा, देखिए, तब भारत की दशा बिल्कुल शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। जिस समय की यह कविता है उस समय में जो है भारत की स्थिति काफी दुर्बल और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से जो है अंग्रेजों का गुलाम, हर तरह से कमजोर हो गया था। भारत बहुत लंबे समय से जो है अंग्रेजों का गुलाम है और काफी कमजोर हो गया था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री हमें बताना चाहती है कि अपनी खोई हुई आजादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया है। नई जवानी आने का उद्देश्य से कवित्री हम लोगों को बताना चाहती है कि खोई हुई आजादी को हासिल करने का समय अब आ चुका है। नए नए जोश जो है उत्पन्न होने शुरू हो गए हैं। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया है। संघर्ष करने की शक्ति आ गई है और वे स्वतंत्रता पाने का प्रयास करने लगे। जो नया खून, नया जोश है ना, अब वे स्वतंत्रता प्राप्त करने का कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष में जो शक्ति है ना वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग। ये ऊपर में इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। यहां से यहां तक आप लोग जो है कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए आप लोग पहले। झांसी की रानी की जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखे और ये भी बताओ कि उनका बचपन हमारे बचपन से कैसे अलग था। पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली था, वो एकलौती संतान थी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, जिन्हें आगे चलकर झांसी की रानी कहा जाता है, वो एकलौती संतान थी।
कानपुर के नाना की वो मुंहबोली बहन थी। जो कानपुर के नाना साहब थे ना, उनकी वो मुंहबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं, जो रानी थी वो बचपन से ही हथियार चलाने का शौक रखती थी। शिवाजी की गाथाएं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, उनकी वो गाथाएं पढ़ा करती थी। लक्ष्मीबाई की जुबानी याद थी। जो उनकी गाथाएं थी वो लक्ष्मीबाई को अपनी जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, बिहू की रचना करना, किले तोड़ना, शिकार करना लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल था। ये सारे जो है लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनकी कुल देवी थी। तो कुल देवी का नाम पूछेगा तो क्या लिखिएगा? भवानी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। जो झांसी के राजा थे ना, उनका नाम था गंगाधर राव। उनसे झांसी की रानी का विवाह हुआ। विवाह के थोड़े दिन बाद ही रानी लक्ष्मीबाई की पति का मृत्यु हो गया। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। विवाह के कुछ दिन बाद लक्ष्मीबाई के पति का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने उस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। अंग्रेजों के साथ जो है उनका बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ, और युद्ध के उस समय जो है अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई का हत्या कर दिया। लक्ष्मीबाई ने लड़ते लड़ते जो है वीरगति को प्राप्त कर लिया। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 4 ये है ऊपर में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, माय मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 3 ये है इसका क्वेश्चन, और नीचे में ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए? इतिहास के कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। तो वीर महिलाओं की जो है ना, इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए? इतिहास की हमें अन्य जो वीर स्त्रियां थी उनके नाम को भी खोजकर लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे वीर महिला की कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं। तो किन किन पुरुषों के नाम आए हैं इस कहानी में? तो नाना साहब। नाना साहब कौन थे? तो झांसी की रानी के मुंह बोले भाई थे। ठीक है, इनका पूरा नाम धंधुपंत नाना साहब था। डलहौजी का नाम आया है, पेशवा बाजीराव, तातिया तोपे, अजीत मुल्ला, अहमद खां मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वॉकर, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको शिवाजी नहीं कहा जाता है, ग्वालियर के महाराजा सिंधिया, जनरल स्मिथ और यूरोज। इन जो है सभी पुरुषों के नाम इस कहानी में आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग समझ चुके हैं। ये सारे जो है आपको नाम के रूप में लिखने हैं पुरुषों के। ठीक है, क्लियर हो गया? 4 नंबर आप लोग समझ चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये है, और नीचे में इसका आंसर। और इसी के साथ हमने जो है इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं उनको देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।